नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में। दोस्तों, तुला राशिफल 2024 से जानेंगे 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कितना अच्छा या कितना बुरा रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्यफल के माध्यम से हमारे ज्योतिषियों के जाने माने ज्योतिषियों के अनुसार जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी विशेष राय भविष्यवाणी के रूप में आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। साथ ही विद्वान ज्योतिषियों द्वारा यहाँ आपके लिए कुछ उपाय आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने आने वाले कल को और भी खास बना सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, जानते हैं तुला राशि के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में। हम ये आशा करते हैं कि तुला राशिफल 2024 के इस विशेष वीडियो की मदद से आप नए साल में नए लक्ष्य तय करें और जीवन के किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले एक बार ज्योतिषीय सलाह अवश्य लें, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप जानकारी पाकर पहले से ही सतर्क और सावधान हो जाएं और किसी भी मुश्किलों का डटकर सामना कर पाएं। तो दोस्तों, चलिए कन्या राशि के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपनी भविष्यफल की समस्याओं को दूर करने के विशेष उपाय के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस राशिफल की सहायता से तुला राशि वाले यह जान सकेंगे कि यह वर्ष करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा और किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा जीवन के अन्य पहलुओं जैसे कि व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या फिर खुशियों से भरा रहेगा आपका जीवन। अगर आपकी राशि कन्या राशि है और आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगा, तो दोस्तों इस राशिफल को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इसके साथ ही आप यह भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि नए वर्ष के दौरान कौन सा ऐसा समय काल रहेगा कि जिसमें आप कोई संतान, संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं और कब ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपको धन का निवेश करने से लाभ होगा या हानि, तथा धन निवेश के लिए अच्छा समय कौन सा होगा, यह सब कुछ आपको इस राशिफल में जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस विशेष वीडियो के रूप से आपकी सहायता के लिए तैयार किया गया है यह वीडियो, जिससे आपको वर्ष 2024 के लिए अपना पूर्व अनुमान लगाने का मौका मिले और उसके अनुसार आप पूरे वर्ष की अपनी विशेष गतिविधियों को सही तरीके से संपादित कर पाएं। ग्रहों की चाल और ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, उसी को ध्यान में रखकर यह राशिफल तैयार किया गया है। यह राशिफल विशेष रूप से आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपका जन्म तुला राशि में हुआ है या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप तुला राशि के जातक हैं और यह राशिफल आप ही के लिए निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष क्या खास लेकर आने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज षष्ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपको उन्नतिवान बनाएगा। दोस्तों, इस वर्ष किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे योग बन सकते हैं। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके अपने भी आपसे खुश रहेंगे। इस वर्ष विदेश जाने की संभावनाएं कम बनेंगी और हो सकता है कि कई बार आपकी योजना बनते बनते रह जाए, लेकिन निराश ना हो। इस वर्ष आपके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपके प्रेम संबंधों की इस वर्ष शुरुआत में अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाले बनाएंगे।
जिससे आप अपने प्रीतम को दिल को जीतने में कामयाब रहेंगे और मीठी मीठी बातों से उनके दिल में जगह बनाएंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने के लिए उत्साहजनक प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वर्ष आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग भी बन सकते हैं। शनि महाराज यहाँ स्थित होकर आपको यह बताएंगे कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने संजीदा हैं। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीनों में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान आपके बीच का सामंजस्य बिगड़ सकता है। लेकिन शेष समय आपके प्रेम जीवन को अच्छा ही बनाएगा और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों, मार्च का महीना बहुत रोमांटिक रहेगा। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक का समय भी आपके रिश्ते को रोमांस बढ़ाएगा और उसी का प्रभाव होगा कि आपके वर्ष के अंतिम महीनों में आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। अब आते हैं तुला राशि के करियर के बारे में। दोस्तों, आपको अपने करियर को लेकर इस वर्ष कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। वर्ष के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे तथा राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर पाने में सक्षम होंगे और डरेंगे नहीं। दोस्तों, आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा से आपको अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, मार्च और अप्रैल का महीना कुछ परेशानी से भरा रहेगा। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं और उसकी वजह से आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय आपको उन्नति प्रदान करेगा। आपके लिए अगस्त से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी नौकरी में मजबूती के साथ हर काम करने को बढ़िया तरीके से करेंगे और अपना एक अलग स्थान बना पाएंगे। दोस्तों, शिक्षा के लिहाज से बात की जाए तो तुला राशि के शिक्षा राशिफल 2024 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। शनिदेव आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। यहीं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो दोस्तों समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यह वर्ष आपको राहु महाराज की कृपा दिलाएगा और उससे आपको उत्तम सफलता मिलने के भी योग बन सकते हैं। दोस्तों, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको मनचाहे उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें और आप मनपसंद विषयों को पढ़ने में कामयाब हो सकें। दोस्तों, विदेश जाकर पढ़ने का सबका सपना होता है। दोस्तों, आपका भी सपना कुछ हद तक पूरा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह वर्ष आपको इंतजार करने का ही संकेत दे रहा है। वित्त के लिहाज से देखा जाए तो इस वर्ष का आपका वित्त का राशिफल कहता है कि आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा। शनिदेव एकादश भाव पर पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। यही नहीं दोस्तों, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपको वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेंगे।
दोस्तों, मंगल महाराज की कृपा से मार्च, मई और अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर अच्छा दिखाई देता है। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। अब आते हैं तुला राशि के पारिवारिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, पारिवारिक तौर पर यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। दोस्तों, तीसरे भावों में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से स्थिति अच्छी रहेगी और आप अपने परिजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को कर पाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपके भाई बहन आपके लिए प्रेरणाकारी बनेंगे और आपकी मदद भी करते रहेंगे। इससे आपको खुशी होगी। दोस्तों, संतान के लिहाज से देखा जाए तो यह वर्ष आपकी संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। आपकी संतान धीरे धीरे आप अपने क्षेत्र में उन्नति करेगी। यदि वे विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका मिलेगा और उनकी एकाग्रता उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। यदि वह कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो यह वर्ष उन्हें अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और अपनी संतान की उन्नति देखकर आपको भी खुशी महसूस होगी। दोस्तों, इसी वर्ष 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो उस दौरान संतान का विशेष ध्यान रखें, उनकी संगति न बिगड़ने पाए। दोस्तों, इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और किसी तरह की चोट छोटी मोटी लग सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे तो बाकी समय अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। विवाह के लिहाज से देखें तो तुला राशिफल 2024 के अनुसार वैवाहिक संबंधों के लिए यह वर्ष शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ अपने जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। दोस्तों, आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा, जिससे वर्ष का पूर्वार्ध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। तुला राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब थोड़ी स्थितियों में बदलाव आएगा। हालांकि तब आपको अपने ससुराल से किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और आप भी खुश नजर आएंगे। वैसे देखें तो 12 जुलाई से 26 अगस्त और 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके बीच लड़ाई झगड़े या कहासुनी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी रखें। यदि आप विवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह होने के प्रबल योग बन सकते हैं। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में ऐसा होने की संभावना अधिक है। दोस्तों, तुला राशिफल व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु का छठे भाव में होना, सूर्य मंगल का तीसरे और बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यावसायिक उन्नति की ओर संकेत करता है। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी जो आपकी उम्मीदों से अच्छी ही होगी, इसलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। दोस्तों, मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमज़ोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपको काम में इतना परिणाम नहीं मिलेगा जितने की आपने उम्मीद की थी या करते हैं।
उसके बाद का समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में मदद करेंगे और उनसे अपने व्यापार को नई उन्नति मिलेगी। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर भी अपने व्यापार को विस्तार दे पाएंगे। दोस्तों, संपत्ति और वाहन के लिहाज से देखा जाए, तुला संपत्ति और वाहन राशिफल के अनुसार यह वर्ष वाहन और संपत्ति के लिहाज से अनुकूल रहेगा। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वर्ष के पूर्वार्ध में वाहन खरीदना उत्तम रहेगा। यह ज़्यादा अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान आपको वाहन लेने में आसानी भी होगी, और यदि आप किसी तरह का बैंक लोन लेना चाहते हैं तो यह भी आसानी से हो जाएगा और आपको वाहन खरीदने में सफलता मिलेगी। दोस्तों, 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच वाहन खरीदना और भी अधिक उपयुक्त रहेगा और इस दौरान एक मजबूत वाहन खरीदने में आप कामयाब हो सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त देखें तो जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना भी वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगा। दोस्तों, संपत्ति की खरीदारी के लिए यह साल अच्छा है। कोशिश करें कि कोई बना बनाया मकान ले लें, इससे आपको फ़ायदा होगा और यह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी भी रहेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश ही करना चाहते हैं तो प्लॉट लेने की बजाय आप बना बनाया मकान लेना अच्छा रहेगा आपके लिए, या फ्लैट भी ले सकते हैं। दोस्तों, आप भले ही उसे तोड़कर दोबारा बनवा लें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। खाली ज़मीन के मुकाबले बना बनाया मकान आपके लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। आपको फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के बीच का समय संपत्ति खरीदने के योग के लिए अच्छा है। दोस्तों, अब बात करते हैं धन और लाभ के बारे में। इस वर्ष धन लाभ कैसा रहेगा तुला राशि का? दोस्तों, तुला राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह साल उन्नति प्रदान करेगा। आपके दूसरे भाव में बुध तथा शुक्र विराजमान होकर आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेंगे और शनिदेव जी पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे और वर्ष पर्यंत अच्छी आमदनी का जरिया आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर होने से आपके अच्छे ढंग से धन प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि केतु महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो अनेक प्रकार के खर्च आपसे कराते रहेंगे। दोस्तों, खर्च अचानक से आएंगे लेकिन आवश्यक प्रकृति के होंगे, इसलिए आपको इन पर धन खर्च व्यय करना ही पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बीच बीच में दबाव भी आएगा, लेकिन शनि महाराज की कृपा और राहु के छठे भाव में होने से भी आपको लाभ होगा। आपको अप्रैल के महीने में व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है और अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के योग बन सकते हैं। इसके बाद दिसंबर का महीना भी आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। दोस्तों, अगर आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो परंपरागत निवेश के तरीकों को अपनाना लाभदायक रहेगा। आप यदि दीर्घ अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको उसमें उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों के दौरान अच्छी सलाह लेकर निवेश करना आपको सफलता दिलाएगा। दोस्तों, अब आते हैं तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में कि इस वर्ष तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, तुला स्वास्थ्य राशिफल 2024 के अनुसार यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन राहु छठे भाव में पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बदलना होगा। यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो इस वर्ष अचानक से बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। हालांकि जैसे बीमारी आएंगी वैसे चली भी जाएंगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएंगी। आपको रक्त संबंधी अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है, आंखों में समस्या हो सकती है, आपको पेट दर्द और पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं वर्ष के पूर्वार्ध में अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए दोस्तों सावधानी रखें।
दोस्तों वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे तथा राहु छठे भाव में और शनि पंचम भाव में रहेंगे। इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। दोस्तों 2024 में तुला राशि के लिए कुछ भाग्यशाली अंक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और तुला राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 5 और 8 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार तुला राशि फल यह बताता है कि वर्ष 2024 का कुल योग 8 होगा। यह साल तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। यह वर्ष आपको भाग्यशाली भी बना रहा है, तो भाग्य की कृपा से आपके रुके हुए काम बन सकते हैं और आप इस वर्ष अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। आर्थिक तौर पर भी यह वर्ष आपको उन्नति प्रदान करेगा। दोस्तों आपके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं, अगर आप उनको करेंगे तो आप अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्रदान कर पाएंगे। दोस्तों आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। एक उत्तम गुणवत्ता का हीरा रत्न अथवा ओपल रत्न धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसे आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना दो मुखी झंडा लगाना चाहिए। तिकोना यानी कि तीन कोने वाला झंडा और 2 मुख वाला झंडा लगाना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। यह मंगलवार को किसी भी मंदिर पर लगा सकते हैं या फिर हनुमान जी के मंदिर पर भी लगा सकते हैं। भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।